हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण, इसके श्लोक संख्या 14 और 15 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इसमें आप क्या जानेंगे कि प्रकृति के गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने पर क्या गति प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए ये जो शरीर छोड़ने वाली घटना है ये तो हम सबके जीवन में आएगी ही। एक दिन शरीर तो छोड़ना ही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार शरीर को छोड़ने पर कौन सी गति प्राप्त होगी, अर्थात मृत्यु के समय चित्त में यदि सतोगुण बढ़ा हुआ है तो क्या गति होगी, रजोगुण या तमोगुण बढ़ा हुआ है तो क्या गति होगी। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु यदा सत्त्वे प्रवर्तेतु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान् तदोत्तमविद्वान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। मूलान् प्रतिपद्यते। जी, पंकज प्रभु जी आप गाएं। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान् तदोत्तम विदाम लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अम्लान्य प्रतिपद्यते। श्री भगवान कहते हैं जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो भौतिक ब्रह्मांड के ही भीतर जो ये जनलोक तपलोक आदि हैं, ऐसे विशुद्ध उच्चतर लोकों की उसको प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सतोगुण में मरता है, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जीवन भर उसने सतोगुण अर्जित किया है, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा सतोगुण अर्जित किया है, तो मृत्यु के समय भी सतोगुण बढ़ा हुआ होता है। और इस अवस्था में यदि मृत्यु हो गई है, मतलब उसके चित्त में सतोगुण बढ़ा हुआ है, तो उसको महर्षियों के लोकों में जन्म प्राप्त होता है, उच्च जन्म प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु के आखिरी क्षणों में सतोगुण में आना। समझ लो, जिसने जीवन भर तमोगुण रजोगुण कमाया है वह सोचे कि मैं मृत्यु के आखिरी क्षणों में सतोगुण में स्थित हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए जीवन भर अनुशीलन करता है व्यक्ति शुरू से। तो अन्य को देखेंगे, इस जगत में अगर कलयुग में भी अगर कोई सतोगुण का अनुशीलन कर रहा है तो उसका जीवन सामान्य दृष्टि से बहुत तपोमय जीवन दिखेगा, तो तपस्या कर रहा है। जैसे जो व्यक्ति सतोगुणी आहार स्वीकार कर रहा है, मान लो प्रसाद नहीं भी खा रहा है, सतोगुणी आहार तक भी कोई अपने आप को सीमित किया है, तो लोग कहेंगे अरे तुमको तो जिंदगी जीना ही नहीं आता, एंजॉय करना ही नहीं आता, तुम तो ये सब नहीं खाते हो। एक तप जो सतोगुणी जीवन जीना भी सामान्य दृष्टि से तपस्यामयी लगता है। अन्वय को देखेंगे, यदातु और जब सत्वे प्रवृद्धे, सत्व गुण की वृद्धि होकर, प्रवृद्धि अर्थात बड़ा हुआ है, प्रवृद्धि मतलब प्रकृष्ट रूप से बड़ा हुआ है। तो जब सतोगुण बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है चित्त में, देह भृत अर्थात जीव प्रलयम याति मृत्यु प्राप्त करता है। तो और जब चित्त में सतोगुण बड़ा हुआ होता है, उस अवस्था में जब जीव जो है वो देह को त्यागता है, तदा तब उत्तम विदाम अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मा जी आदि के उपासकों के अमलान लोकान सुखप्रद रज तम से रहित लोकों को प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। तो जब ऐसी अवस्था में जीवात्मा अपने शरीर को त्यागता है जिसमें चित्त में सतोगुण बढ़ा हुआ है, तब उसको ब्रह्मा जी के उपासकों को जो लोक प्राप्त होते हैं, अमलान लोकान, अमल मतलब रजोगुण और तमोगुण से जो रहित हैं, ऐसे लोगों को, जो सुखप्रद लोक हैं, उसको वो प्रतिपद्यते अर्थात प्राप्त करता है। श्लोक को देखेंगे, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु, जब सतोगुण प्रकृष्ट रूप से बढ़ा हुआ होगा, बहुत बड़ा हुआ होगा, तब प्रलयम याति देहभृत, और उस अवस्था में यदि जो जब जो जीवात्मा है वह देह को त्यागता है, तो
तदोत्तम विदाम लोकान, उसको उत्तम लोकों की, जहां पर ऋषियों के जो महर्षियों के जो लोक हैं उसकी उसको अमलान प्रतिपद्यते, ऐसे जो अमल लोक हैं अर्थात रजो और सतो से जो रजो और तमो से जो रहित शुद्ध लोक हैं, प्रतिपद्यते उसको वो प्राप्त करता है। आशा स्पष्ट हुआ होगा। तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और यहाँ दैवी सुख भोगता है। तो सतोगुण में कोई व्यक्ति अगर देह त्याग रहा है तो उसको उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ऊपर के जो लोक हैं, ऐसे उच्च लोगों की उसको प्राप्ति होती है और यहाँ पर उसको दैवी सुख प्राप्त होता है। जैसे इस जगत में निकृष्ट सुख है भौतिक भोग, वैसा सुख नहीं, वहां भी उनको खूब सुविधा होती है तपस्या की, भगवान का कथा श्रवण करते हैं वहां पर, वो भी ऊपर के लोकों में बहुत सुविधा होती है जिससे उनका ध्यान भगवान में लगे रहे और इस प्रकार से वो दैवी दिव्य जो सुख है उसको भोगते हैं। अमलान, उनके लिए यही कष्ट होता है, भागवत में वर्णन है, जब ऊपर के जो लोग हैं महलोक जनलोक के जो लोग जो वासी हैं, जब वो देखते हैं हम जीवों को, पृथ्वी लोक के जीवों को, ये देखते हैं कि इन लोगों की कितनी छोटी आयु है, उसमें भी ये लोग छोटी छोटी इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना ज्यादा उद्यम करते हैं, कितना ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हमको इस प्रकार से बहुत ज्यादा कष्ट में देख करके, छोटी छोटी इंद्रिय भोगों के लिए इतना उद्यम करते हुए देख करके उन लोगों को कष्ट होता है। बस यही कष्ट है उनका बताया गया है और वो भगवान की कथा में आनंदित होते हैं। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। अमलान शब्द कहाँ पर आया देखिए, अमलान प्रतिपद्यते, तो वह उन अमल लोगों को प्राप्त करते हैं। अमल अर्थात रज और तम से रहित। उसको बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अमलान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। तो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त ऐसे लोग हैं ऊपर, विशुद्ध लोग हैं। जानना होगा कि ब्रह्मांड के भीतर की बात की जा रही, ब्रह्मांड के बाहर चले जाता है ये नहीं बोल रहे। तीनों गुणों का अनुशीलन कर रहे हैं, उसमें से सतोगुण भी जो है ब्रह्मांड के भीतर की ही गति प्रदान करता है। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ठीक है, स्पष्ट है। तो विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उसमें से जो सतोगुण में मर रहे हैं उच्चतर लोगों की उनको प्राप्ति होती है ब्रह्मांड के भीतर ही, जहाँ पे महर्षि और महान भक्तगण रहते हैं। स्पष्ट है ये बात? ठीक है। तो ये देखना होगा कि सतोगुण के अनुशीलन से ब्रह्मांड के भीतर के ही लोग प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि वह भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, ये नहीं बोला जा रहा है। इसी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर उसको उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी। कितनी सिंपल बात है, लेकिन देखो कितने लोगों को पता है ये बात। देखिए स्कूल में, कौन से स्कूल में ये चीजें पढ़ा रहे हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु तो आने ही वाली है ना। उसके लिए व्यक्ति किस प्रकार से गुणों का सेवन कर रहा है, कैसे गुणों के संपर्क में आ रहा है, कैसे चित्त में वो गुण कमा रहा है, उस विषय में कोई ज्ञान ही नहीं लोगों को, लोग अज्ञान में रहते हैं। तो ये हमको अपना भाग्य समझना चाहिए कि ऐसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य उपलब्ध है। भगवत गीता हमको ऐसे सुलभ कराई गई है ताकि हम इसको पढ़ें और इसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। आइए हम अगले श्लोक पर पढ़ेंगे। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी। रजसी प्रलयं गत्वा रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। मूढयोनिषु जायते। बहुत सुंदर। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। रजसी प्रलयं गत्वा रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि तथा प्रलीनं तमसि मूढयोनिषु जायते।
मूढयोनिषु जायते। बहुत सुंदर। पंकज प्रभु जी आपका है। रजसी प्रलयं गत्वा रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते। कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। मूढयोनिषु जायते। बहुत सुंदर। नव्या माता जी आपका है। रजसी प्रलयं गत्वा रजसि पर्यं गत्वा कर्मसंगिषु जायते। शङ्कीषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि तथा प्रलीनतमसि मूढयोनिषु जायते। योनिषु जायते। हरे कृष्ण बहुत माता जी। सुंदर, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे। यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण में यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है तब उसकी क्या गति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है, समझना होगा कि चित्त में रजोगुण अधिक बढ़ा हुआ है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, अर्थात जो लोग सकाम कर्मों में ही व्यस्त रहते हैं ऐसे लोगों के बीच में वो जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो तमोगुण तो बहुत खतरनाक है, सीधे पशु योनि में उसको जन्म प्राप्त होता है। तो पशु योनि में अगर एक बार किसी को पशु योनि प्राप्त हो जाती है, उसके बाद अब वो मनुष्य जीवन में कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई हिरन बन गया तब अब ऐसा नहीं है कि अगले जीवन की में उसको मनुष्य योनि मिल जाएगी ये हिरन के बाद। भरत महाराज का एक स्पेशल केस था, उन पर भगवान की कृपा थी तो वो हिरन की योनि उनको प्राप्त हुई। उसके बाद सीधे उनका अगला कौन सा जन्म हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा थी, भगवान की अनुग्रह से उनको अपना पूर्व जन्म स्मरण था। ठीक है, उनका जो भक्ति से उनका नाश नहीं हुआ था, उनकी भक्ति तब भी बरकरार रही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मनुष्य है और अपने तमोगुण के संपर्क के कारण अगर उसको पशु योनि प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद दोबारा मनुष्य योनि कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे मिलेगी उसको, जैसे कोई मान लीजिए किसी ने जानवर के शरीर धारण कर लिया है, अब जो उसका जो क्रमशः प्रकृति के द्वारा जो प्रगति होती है उसी के द्वारा वो पता नहीं कब उसको मनुष्य योनि प्राप्त होगी। कोई कुत्ते की योनि में है तो जो मनुष्य जो पशु होते हैं उनका एक क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास में वो एक योनि से दूसरी योनि में उनका एक प्रकार से उनका प्रमोशन टाइप होता है। तो इसमें बहुत समय लग जाता है, जो पशु योनि में लोग हैं बहुत समय लग जाता है उनको मनुष्य योनि में पहुंचने में। और फिर मनुष्य योनि मिल भी जाए उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो भक्ति करेगा ही। इसलिए तमोगुण बहुत खतरनाक है, इसका संपर्क नहीं करना है, इससे बचे यथासंभव। तो रजोगुण या तमोगुण में मरने का क्या अर्थ है, इसको समझना होगा कि जीवन भर उसने अपने कार्यों के द्वारा रजोगुण को अर्जित किया है, तो मृत्यु के समय भी रजोगुण बढ़ा हुआ होगा। और इस अवस्था में अगर मृत्यु आ रही है तब वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेगा। सकाम कर्मी आप समझते हैं, जो कुछ भौतिक फल की इच्छा से युक्त होकर कर्म करते हैं। जैसे इस जगत में जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं, भौतिक सुख संसाधनों के लिए बहुत उद्यम करते हैं, धन अर्जन करना चाहते हैं, उन लोगों को सकाम कर्मी बोला जाता है। वो भौतिक सुख संसाधन चाहते हैं, उसके लिए खूब मेहनत करते हैं। या तमोगुण में मरने का क्या अर्थ है, अर्थात उसने जीवन भर अपने कार्यों के द्वारा तमोगुण अर्जित किया है तो मृत्यु के समय भी तमोगुण बढ़ा हुआ होता है और इस अवस्था में मृत्यु हुई तो पशु योनि में उसको जन्म प्राप्त होता है। तो ये बहुत खतरनाक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल की सभ्यता इतनी खतरनाक है कि मनुष्य को पता ही नहीं कि वह अगले जन्म में पशु योनि में जन्म ले सकता है। आज मनुष्य है और हो सकता है कि मृत्यु हो और उसका अगला जन्म कुत्ते की योनि में पहुंच जाए। ऐसी खतरनाक सभ्यता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से गुणों का संपर्क कर रहे हैं। आप भगवत गीता में पढ़ रहे हो इस ज्ञान को, ये स्पष्ट है और बहुत सरल है। इस प्रकार से हम गुणों का संपर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते। देखिए ना, इस जगत में यद्यपि गीता उपलब्ध है, कितने लोग इस ज्ञान को जानते हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा हमेशा
किसी न किसी गुण के संपर्क में हैं अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो। आप समझ रहे हैं? भगवान कहते हैं न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है। तो हर क्षण व्यक्ति कर्म कर रहा है। अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, मतलब भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तब वो माया की सेवा कर रहा है। तीसरा ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान की सेवा करे या माया की सेवा करे। तो जब भगवान की सेवा नहीं कर रहा है कॉन्शियसली, तो वो माया की सेवा कर रहा है। माया की सेवा कर रहा है अर्थात सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण के संपर्क में है। इन तीनों गुणों को वो कमा रहा है। तो इस जगत में, भौतिक जगत में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। भले वो भगवान को नहीं मानते, मृत्यु तो आएगी उनको, और वह शास्त्र के अनुसार, भले शास्त्र को माने न माने, तीनों गुणों का संपर्क तो कर ही रहे हैं। अपने चित्त में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तो उसका संपर्क प्राप्त हो रहा है, और उसके अनुसार उनकी क्या गति होगी वो तो शास्त्र बता ही रहा है। अगर रजोगुण कमाते हैं तो सकाम कर्मियों के भी जन्म होगा, तमोगुण कमा रहे हैं तो पशु योनि में जन्म होगा। श्लोक देखेंगे, रजसी प्रलयम गत्वा। तो जो जिनका चित्त में रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, और ऐसे में अगर प्रलयम गत्वा वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कर्म संगेषु जायते, तो वह सकाम कर्मियों के बीच में उनका जन्म होता है। तथा प्रलीनस्तमसी, अगर मृत्यु के समय में तमोगुण बढ़ा हुआ है, अर्थात जीवन भर उसने तमोगुण जो है अर्जित किया है और मृत्यु के समय पर तमोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसी अवस्था में अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो मूढ़ योनिषु जायते, तो वो मूढ़ योनि को प्राप्त होता है। मूढ़ योनि अर्थात मूर्ख। मूर्ख अर्थात जो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल इतना ही ज्ञान जिसके पास है। तो जो पशु योनि है उनको केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ही ज्ञान रहता है, तो उसको बोल रहे हैं मूढ़ योनिषु। तो अर्थात वो पशु योनि में उसका जन्म होता है। अन्वय देखेंगे, रजसी अर्थात विविधे सती, रजोगुण के बढ़ने पर, प्रलयम गत्वा मृत्यु होने पर, कर्म संगिषु कर्मासक्त मनुष्यों के बीच जायते जन्म लेता है। स्पष्ट है, रजोगुण बड़ा है तो वो कर्मासक्त मनुष्यों के बीच में ही जन्म लेगा। तो रजोगुण बढ़ जाने से ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेना जो भौतिक सुख संसाधनों के पीछे ही हैं, और तो उसी प्रकार से कर्म में आसक्त होना। यह नहीं बोला जा रहा है कि उसको भक्ति करने का अवसर दिया जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं कि कर्मासक्त मनुष्यों के बीच उसका जन्म होगा। ऐसे लोग जो धन में काफी आसक्त रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जन्म। तथा उसी प्रकार तमसी विविधे सती, उसी प्रकार तमोगुण के बढ़ने पर, प्रलीन मरने पर, मतलब तमोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसे में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मूढ़ योनिषु पशु आदि मूढ़ योनियों में जायते जन्म लेता है। तो पशु आदि मूढ़ योनि, जो मूढ़ योनि है अर्थात आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इतना ही ज्ञान जिनके पास है, ऐसी योनियों में उसका जन्म होता है। तो आगे बढ़ेंगे, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये श्लोक तो स्पष्ट ही हो रहा होगा, रजोगुण और तमोगुण कैसे व्यक्ति की अगली गति निर्धारित करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, यह ठीक नहीं है। तो कुछ संप्रदाय के लोग, कुछ भ्रमित कुमारियां हैं, कुछ संप्रदाय के लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई अगर मनुष्य की योनि में आ गया है, तब उसके बाद आत्मा नीचे नहीं गिरता। ऐसा उनका मत है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। अगर किसी ने अपने कार्यों के द्वारा जीवन भर तमोगुण अर्जित किया है, मतलब सुबह बहुत लेट उठना, मांसाहार, मदिरापान, नशा आदि इस प्रकार का जीवन बिताया है, सिगरेट पीना, ये सब तमोगुण को कमाया है, तो वह पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास क्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कितना समय लग जाएगा, हजारों साल लग जाएंगे वापस से मनुष्य बनने में। एक बार कोई पशु बन गया तो पशु बनने के बाद क्रमिक विकास के द्वारा पशु दर पशु इस प्रकार से उनकी योनियों में बढ़ोतरी होती है, तो हजारों जन्म लग जाएंगे उसको फिर से मनुष्य का जीवन प्राप्त करने में। तो उसको बता रहे कि वहां से पशु योनि से मनुष्य को विकास क्रम द्वारा, क्रमिक विकास के द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं,
उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को सतोगुणी बनना चाहिए, यथासंभव सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर, अच्छी संगति अर्थात भक्तों की संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्तों की संगति में रहे और गुणों को लांघना अर्थात भगवान की भक्ति करना। जैसे अभी आप श्रीमद् भगवद गीता सुन रहे हो, ठीक है, तो आप कौन से गुण को कमा रहे हो? क्या आप तमोगुण को कमा रहे हो, रजोगुण कमा रहे हो, सतोगुण कमा रहे हो? नहीं, ये निर्गुण है, ये सतोगुण नहीं है। ठीक है, इस वक्त आपने गुणों को लांघा हुआ है। आप कुछ भी सेवा कर रहे हो, अगर वो कृष्ण से संबंधित है, भगवान से संबंधित है, तब वह दिव्य है और इस अवस्था में आपने तीनों गुणों को लांघा है। जैसे आप भगवान का प्रसाद खा रहे हो, मान लीजिए वो शाकाहारी भोजन है, प्याज लहसुन नहीं है, तब वो सतोगुण है, लेकिन आप जब आपने उसको भगवान को अर्पित किया, अर्पित करने के बाद जब वो प्रसाद के रूप में आपके समक्ष है, तब वह निर्गुण वस्तु है। निर्गुण अर्थात इन तीनों गुणों के परे उसका सेवन किया जा रहा है, गुणों का सेवन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति को सतोगुणी बनना चाहिए, सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए और भक्तों की संगति में गुणों को लांघ कर, गुणों को कैसे लांघा जाता है? भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान की जो सेवाएं हैं उनको करके। ठीक है, इस प्रकार से उसको कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी, कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। कितना गंभीर, आप समझ रहे हो? आज हम मनुष्य देह में हैं, ठीक है, अगर व्यक्ति लापरवाही करे और तमोगुण का संपर्क करे, मतलब किस वक्त उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस प्रकार की क्रिया को कर रहे हैं, उस विषय में वो सचेत ना हो, कुछ भी जो है क्रियाओं को करता रहे, अगर तमोगुण कमाएगा तो उसको पशु योनि मिलेगी, ये गारंटी नहीं है कि वापस से मनुष्य योनि मिलेगी। ठीक है, तो पशु योनि मिलने के बाद तो आपको पता है ये क्रमिक विकास होने के बाद उसको हजारों जन्मों के बाद जो है फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। लेकिन अगर भक्त दया करके पशु को प्रसाद खिला दे, भगवान का प्रसाद खिला दे, तब उस प्रसाद के प्रभाव से उसको अगला जन्म मनुष्य योनि का मिलता है। इतनी महिमा है प्रसाद की, अब समझ लो। ताकि मतलब जैसे कोई पशु योनि में है, आपने उसको प्रसाद दिया, ठीक है, अब उसकी कुछ भक्ति हो गई है, उसके अकाउंट में कुछ भक्ति जमा हो गई है, कुछ परसेंट उसने भक्ति कर लिए। अब वो भक्ति आगे कर पाए, भक्ति में आगे बढ़ पाए, इसलिए उसको मनुष्य योनि दी जाती है, ताकि वो मनुष्य योनि में आए, फिर वहां से अपनी भक्ति को पूरा करे। ठीक है, और भक्ति में आप जानते हैं, नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भक्ति में थोड़ा सा भी, भक्ति में कभी अभिक्रम का नाश नहीं होता, थोड़ी सी भी प्रगति किया है तो वो हमेशा रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसमें कोई हानि नहीं है, कोई ह्रास नहीं, कोई उल्टा प्रभाव नहीं होता। और थोड़ा सा भी धर्म करने से, थोड़ी सी भी भक्ति करने से बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाती है। बड़े बड़े भय अर्थात किसी ने, यमराज जी कहते हैं, किसी ने अगर एक बार भी नाम लिया है भगवान का, एक बार भी भगवान को प्रणाम किया है, एक बार भी भगवान का अपने मन से स्मरण किया है, तो तुम ऐसे लोगों को नरक में मत लेकर आओ। इस प्रकार से यमराज जी अपने यमदूतों को उपदेश देते हैं। एक बार भी कोई भगवान का नाम लेता है तो वो नरक नहीं जाता है। तो मतलब समझो, थोड़ा सा भी करेगा तो उसको महान बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन में बहुत सचेत होकर के हमको अपने कार्यों को करना होता है, यथासंभव सतोगुण का अनुशीलन करना है और कृष्ण भावना भावित होना है। तो अपनी दवाई जो है उसको रोज लेना है। कौन सी दवाई लेनी है हमको? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अगर हम दवाई लेते हैं तो वह अपना प्रभाव दिखाता ही है, ठीक है, उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं तो यह भी अपना प्रभाव दिखाता ही है। इसको नियमित रूप से लेना है, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, संख्या पूर्वक लीजिए। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने यही सिखाया है कि हम संख्या पूर्वक जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो कम से कम 16 माला, या अभी आप जितना भी कर पा रहे हो उतना उसको रोज करें। और भगवान की कथा का श्रवण करना,
तो अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि निर्गुण वस्तु का सेवन करना है, कैसे करना है उसको बताया जा रहा है। तो जब आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो तो यह सतोगुण नहीं है, ये क्या है, निर्गुण वस्तु है। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हो, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो, श्री चैतन्य चरितामृत सुन रहे हो, भक्ति रसामृत सिंधु आदि जो भी भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनको श्रवण कर रहे हो, ये सब क्या है, निर्गुण वस्तु है, क्योंकि ये सब भगवान के संबंध में है, भगवान के बारे में, ठीक है, या स्वयं भगवान ही है। जैसे जो ये ग्रंथ है ये तो स्वयं भगवान, जैसे भगवद गीता है स्वयं साक्षात भगवान ही है, भगवान का शब्द रूप है, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान ही है, चैतन्य चरितामृत इस प्रकार से ये साक्षात भगवान के ही रूप हैं। और कैसे निर्गुण वस्तु का सेवन करना है, जैसे भगवान का प्रसाद खाना है, तो भगवान का प्रसाद भी जो है वह निर्गुण है, दिव्य वस्तु है, उसका सेवन करना है, तो प्रसाद ही खाना है, ठीक है। और कैसे हमको सतोगुण का अनुशीलन करना है, सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय है, और उसके लिए रात्रि में जल्दी सोना आवश्यक है। अगर रात्रि को आप देर तक उठ रहे हो तब आप तमोगुण का सेवन कर रहे हो। तमोगुण अर्थात आलस्य, निद्रा और प्रमाद के लक्षणों को ये प्रकट करेगा, इसीलिए इससे बचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, परम पूज्य श्री राधा वृंदावन चंद्र महाराज जी द्वारा एक सुंदर उदाहरण है, उसको यहाँ पर रखा गया है। वो बताते हैं कि यद्यपि भगवान की कथा निर्गुण है, ठीक है, फिर भी अलग अलग व्यक्तियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप समझ रहे हैं, अलग अलग चित्त वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जैसे जिसका तमोगुणी चित्त है, या जिसका रजोगुणी चित्त है, या जिसका सतोगुणी चित्त है, उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कुछ पैर के निशान है ना। तो देखिए, तमोगुणी चित्त वाला व्यक्ति जो है, पहले टाइल्स को देखिए आप। अगर कोई व्यक्ति के चित्त में तमोगुण पड़ा हुआ है, वह भगवान की कथा को सुनता है, तो भगवान की कथा का जो छाप है उसके चित्त में बहुत कम पड़ता है। उसने कुछ सुना, समझ नहीं आया और फिर भूल गया। सुन रहा है भगवान की कथा, संपर्क हो रहा है निर्गुण वस्तु का, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा उसके चित्त पर, अभी बहुत कम पड़ेगा तमोगुण के कारण। जैसे टाइल में जो छाप आ जाती है, अपने पैर पानी में डाले उसकी छाप टाइल्स में आती है, कितनी देर तक रहती है, बहुत थोड़ी देर तक है। अब रजोगुणी चित्त व्यक्ति वाला अगर भगवान की कथा सुन रहा है तो वो कैसे बताया गया, जैसे मिट्टी में जिस प्रकार से पैर की छाप आती है, ठीक है, वो दिखता है, थोड़ी देर तक उसका प्रभाव रहता है। भगवान की कथा सुना है, उसका प्रभाव है थोड़ी देर तक, लेकिन वो कितनी देर तक टिकता है, ज्यादा नहीं टिक पाता है। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आप पैरों को पानी में डाल रहे हो और उसके बाद गीली मिट्टी में जा रहे हो, तो गीली मिट्टी में जिस प्रकार से गाढ़ा इंप्रेशन बनता है, तो ये दर्शाता है सतोगुणी चित्त वाले व्यक्ति को, जिसका चित्त सतोगुण में स्थित है और जिसने भगवान की कथा का श्रवण किया है, तो उस पर गाढ़ा इंप्रेशन पड़ता है उसके चित्त पर, अर्थात उसको समझ आ रही है कथा और उसका इंप्रेशन भी गाढ़ा पड़ रहा है उसके चित्त पर। तो इसीलिए भगवान की कथा का भी विभिन्न लोगों पर विभिन्न प्रकार का अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि ये श्लोक बहुत सिंपल है। आप समझ रहे हैं, मृत्यु की जो घटना है वो हम सबके जीवन में आने वाली है, लेकिन क्या सब लोग मृत्यु की ठीक से तैयारी कर रहे हैं? आप अपने आसपास लोगों को देखिए कि लोग कितने अज्ञान में हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी जीवन जी रहे हैं, और उनको पता नहीं कि वो किस प्रकार से गुणों का संपर्क कर रहे हैं और क्या गति होगी। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से युक्त है वो देख सकता है, ठीक।